फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल एम ऑनलाइन क्लासेस। आज मैं फिर आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ आप लोगों के लिए मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस को लेकर के। हमारा जो अनुपात और समानुपात का टॉपिक चल रहा था उसी को आगे हम फर्दर प्रोसीड करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को यही कहूंगी कि आप लोग हमारे चैनल को देखते रहिए और बराबर आप लोग अपनी अपनी पढ़ाई जारी रखे रहिए, क्योंकि पढ़ाई बहुत ही जरूरी है फ्रेंड्स। इसके बाद जो हमारा ये अभी बहुत ही ज्यादा बेकार पल कहा जाए, इसमें बहुत से ज्यादा स्टूडेंट का इसमें नुकसान हुआ है फ्रेंड्स। और मैं आप लोगों को 69,000 में सिलेक्ट होने वाले सभी विद्यार्थियों को बधाई देना चाहती हूँ। और फ्रेंड्स, आप लोगों से मैं यही आशा करती हूँ कि आप लोग भी बराबर मेहनत करते रहें, क्योंकि इस बेकार पल के बाद आप लोगों के लिए बेकार पल है। इसके बाद ये जो अच्छा पल आने वाला है तो उसमें आप लोगों को बहुत ही ज्यादा सकारात्मक समय आने वाला है, बहुत ही अच्छा समय आने वाला है। क्योंकि कहते हैं ना कि ये हर अंधेरे के बाद उजाला आता है, तो यही समझ लीजिए फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा समय आने वाला है। लेखपाल की 5200 पद जो हैं वो भी आने वाले हैं और भी भर्तियां, और जैसे ही 69,000 भर्ती पूरी होगी तो आगे सुपर टेट भी आने वाला है, तो आप लोगों को उसकी भी क्लास पूरी मिलेगी फ्रेंड्स। तो आप लोग अपना एक लक्ष्य निर्धारित कर लीजिए कि हमें किस ओर बढ़ना है। इसके बाद आप लोग अपनी तैयारी को फर्दर करते रहें, यही हमारा आप लोगों से निवेदन है फ्रेंड्स। तो आइए फ्रेंड्स, चलते हैं हम आज के क्वेश्चंस की तरफ। देखते हैं क्या है क्वेश्चंस लिखा है ए तथा बी। आप लोग भी रीड करें इसको, मैं चाहती हूँ। ए तथा बी दो मिश्र धातुएं हैं जिन्हें सोने और तांबे को क्रमशः 2 और क्रमशः 5:3 तथा 5:11 के अनुपात में मिलाकर बनाया गया है। इन दोनों धातुओं की समान मात्राओं को मिलाकर एक तीसरी मिश्र धातु बनाई गई है। सी में सोने तथा तांबे का अनुपात क्या होगा फ्रेंड्स? अच्छे से आप लोग इस क्वेश्चन को रीड कर लीजिए। मैं चाहती हूँ कि आप लोग थोड़ा थोड़ा तो समझ ही गए होंगे। अनुपात समानुपात चैप्टर 2 दिन से चल रहा है लगभग, ये आज तीसरा दिन है। आज हमारे चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसमें आप लोग अपनी अपनी समझ विकसित कीजिए। मैंने आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट बताया था, यदि ए को यानी किसी भी ए को जब 3 चीजों में विभाजित करते हैं तो वो किस तरीके से बांटा जाता है, वो कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को बताया था। ए गुणा जिसकी हमको वैल्यू निकालना है वो, और नीचे हमारा जितना भी अनुपात दिया गया है टोटल उसको ऐड कर दिया जाता है। तो आइए देखते हैं इसको हम कैसे करेंगे। इसमें हम मान लेंगे, माना मिश्रण की मात्रा हमारी क्या है, x इकाई है। तब देखिए, पहली मिश्र धातु में और दूसरी मिश्र धातु दोनों से हम सोने की मात्रा निकाल लेंगे। इसके बाद हम पहली और दूसरी मिश्र धातु से तांबे की मात्रा निकाल लेंगे। इसके बाद हम सी का अनुपात बड़े आसानी से ज्ञात कर लेंगे। मानव मिश्रण की मात्रा x इकाई है। तब सोने की मात्रा बराबर, पहला सोना ही दिया गया था देखिए, तब सोने की मात्रा बराबर इधर ये x मान लिया है हमने टोटल मिश्रण, तो x गुणा 5/8 प्लस x गुणा 5/16 डायरेक्ट लिख रहे हैं फ्रेंड्स। ये देखिए, मैंने आप लोगों को जो तोड़ना बताया था वहीं से लिया गया है। इसमें सोना कितना होगा 5/5 और 3 कितना होगा 8, और 11 और 5 कितना हो गया 16। सोने की मात्रा निकालिए। इसी तरह हम किसकी निकालेंगे, तांबे की मात्रा बराबर, तांबे की मात्रा बराबर हो जाएगी फ्रेंड्स x गुणा 3/8 x गुणा, इधर इसमें से देख लीजिए तांबा कितना है, x गुणा 11/16। ये देखिए सेम, इसमें से तांबा सोना हमने निकाल लिया है। अब इसको हम यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। ये कितना हो गया 5x है, और इधर फ्रेंड्स ये 5x इसमें भी है, तो इसको हम सॉल्व कर देते हैं। देखिए इधर हमारा ये 16 हो गया एलसीएम, 8 दूनी 16, तो 5 दूनी 10 हुआ, तो इधर से हुआ 10x प्लस 5x बराबर आ जाएगा हमारा 15x/16। और इधर से देखिए कितना हो जाएगा 3x, या
16 एलसीएम लेंगे 3x प्लस 8 11 इधर 11/16 और इधर ये 8 हो गया, इधर ये 16 हो गया, इधर हमने ले लिया फ्रेंड्स। इधर देख लीजिए 8 दूनी 16 तो ये 11 दूनी 22। फ्रेंड्स इसको देख लेते हैं हम। फ्रेंड्स देख लीजिए इधर 16 हमने एलसीएम ले लिया है, ठीक है। तो 8 दूनी 16 होगा तो 2 का गुणा हमारा इसमें हो जाएगा, तो ये हमारा 2 का गुणा इधर हमने कर दिया है और इधर 16 है तो जेम करते हो हमारा 11x ही होगा, तो इधर 6 हो जाएगा। 11 6 कितना हो गया 17x, 17x/16। ये हमारा किसकी मात्रा आ गई फ्रेंड्स, तांबे की मात्रा आ गई है। ऊपर हमें सोने की मात्रा मिल गई है। अब हम सोने और तांबे की मात्रा में भाग दे देंगे, तो हमें किसकी मात्रा निकालना है, सी में सोने की निकालना है पहले, तांबे की बाद में। तो देखिए सी में सोने की मात्रा अनुपात किसकी पूछा है, तांबे की मात्रा। तांबे की मात्रा बराबर हमारा कितना हो जाएगा, सोना कहाँ है, ऊपर है सोना 15x/16, इसमें बटे में करेंगे हम 17x/16, तो हमारा गुणा हो जाए, भाग होगा तो ऊपर पलट जाएगी भिन्न, तो ये हो जाएगा 16/17x। ये फ्रेंड्स देख लीजिए, ये हमारा 16 कट गया, इधर से x कट गया, तो ये हमारा कितनी आ गई मात्रा 15/17। हमारी कितनी मात्रा आ गई फ्रेंड्स, इसी को हम लिख सकते हैं 15/17। ये हमारा 15/17 आंसर हो जाएगा। सी में सोने तथा तांबे की मात्रा का अनुपात हो जाएगा फ्रेंड्स। तो आइए चलते हैं हम कुछ दूसरे क्वेश्चंस की तरफ। इसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिए और आशा करती हूँ समझ में आ गया होगा आप लोगों को। एक बार फिर से निकाल लेते हैं। हमने टोटल मिश्रण x मान लिया है, अलग हमने दोनों मिश्र धातुओं में से मिश्रण की मात्रा हमने सोने की और तांबे की अलग अलग निकाल ली है, क्योंकि इन्हीं को मिलाकर के मिश्र धातु बनाई गई है। तो इन्हीं की जो मात्रा होगी अलग अलग रूप से उसी मात्रा का यूज होगा मिश्र धातु की बनाने में, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा गया है कि इन्हीं दोनों धातुओं को मिलाकर के सी नंबर की मिश्र धातु जो बनाई गई है। तो इसीलिए हमने अलग अलग सोने और तांबे की मात्रा को ज्ञात कर लिया है और इसी प्रकार हमने सी में सोने और तांबे की मात्रा का अनुपात भी बड़े आसानी से ज्ञात कर लिया। आइए चलते फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है दूसरा नंबर, इसको आप लोग अच्छे से रीड करिए। क्या लिखा है क्वेश्चन में, एक कॉलेज में कला तथा वाणिज्य के विद्यार्थी क्रमशः 4:5 के अनुपात में है। वाणिज्य संख्या में 65 और विद्यार्थियों द्वारा प्रवेश लेने पर यह अनुपात 8:11 हो गया। कला संख्या में कितने विद्यार्थी हैं। फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता दूं, अनुपात और समानुपात के जो क्वेश्चन होते हैं इसमें क्वेश्चन अक्सर देखने में बड़ा होता है, बड़ा लगता है, लेकिन क्वेश्चन बड़ा लगने के साथ साथ उसको हल जो होता है बहुत छोटा होता है, बहुत ही आसान होता है, बस समझने की देरी रहती है। जैसा कि इसमें लिखा गया है कला संख्या और वाणिज्य संख्या, तो कला और वाणिज्य संख्या में बस कुछ नहीं है, एक लाइन का क्वेश्चन है। देखिए इधर हमारा हमको क्या लिखना है, अनुपात किसका दिया गया, कला और वाणिज्य का दिया गया है। तो हमारा ऐसा 4x/5x प्लस 65 बराबर हमारा कितना है 8/11। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स। यही मेन क्वेश्चन की रीड यही है, इसको आप कर लीजिए सॉल्व, आंसर आ जाएगा आपका बड़ी ही आसानी। तो आइए अब इसके सोल्यूशन को देखते हैं इसके सोल्यूशन को। लिखा है कि कॉलेज में कला और वाणिज्य के विद्यार्थी क्रमशः 4 और 5 अनुपात में दिए गए हैं। तो अनुपात में दिया गया है, इसको हमने अचर पद को इसके साथ गुणा करके हमने कैसे कर दिया है। तो कला संख्या में विद्यार्थी कितने हो गए, कला संख्या में विद्यार्थी कितने हो गए, अनुपात को तोड़ेंगे हम तो फ्रेंड्स 4x ये, और दूसरा हमारा वाणिज्य संख्या में विद्यार्थी कितने हो जाएंगे, वाणिज्य संख्या में विद्यार्थी हो जाएंगे 5x। अचर पद का साथ में गुणा करके हमने अनुपात को तोड़ लिया है फ्रेंड्स। तो ये कला वाणिज्य संख्या में विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएंगे 5x। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि वाणिज्य संख्या में 65 विद्यार्थी और आ जाने से अनुपात 8/11 हो जाएगा। तो अनुपात का मतलब क्या होता है, भाग
तो इसमें देखिए 4x प्लस 5x। अब इसी में वाणिज्य संख्या में कितने थे 5x। जब हमारे 65 विद्यार्थी कितने आ गए तो कितना हो गया 5x प्लस 65। तो हमारा कितना हो जाएगा अनुपात 8/11। ये देखिए इधर वही मैंने आप लोगों को पहले ही लिख दिया था, बस यही क्वेश्चन है, हो गया सॉल्व। आप लोग इसको सॉल्व कर लें। 4 दूनी 8, तो ये 2 का इसमें गुणा हो जाएगा इस पूरे इसमें, तो 10x प्लस 65 गुणा 2 बराबर 11x। तो हमारा x बराबर कितना आ जाएगा 11x माइनस 10x बराबर 2 5 10 की 0 2 6 12 1 13। तो हमारा x बराबर कितना आ जाएगा 130। क्वेश्चन में पूछा क्या गया था, अभी हमारी x की वैल्यू आई है। क्वेश्चन में पूछा है कला संख्या में कितने विद्यार्थी हैं, तो कला संख्या में विद्यार्थी हमारे 4x है। तो अभी इसमें 4x में हम x कितनी है 130, तो इसका गुणा कर दिया, तो कला संख्या में विद्यार्थी कितने हुआ है, कला संख्या में विद्यार्थी बराबर 13 चौक 520। तो ये हमारा कला संख्या में विद्यार्थी बराबर कितने हो गए 520 हो गए। कला संख्या में विद्यार्थियों की संख्या हो गई हमारी 520। ये हो गया, ये हमारा आंसर हो गया, क्योंकि उसने कला संख्या में विद्यार्थियों की संख्या पूछी थी, तो x की वैल्यू निकाल के हमने इसमें रख दी है, तो हमारा कला संख्या में विद्यार्थी आ गया। चलिए फ्रेंड चलते हैं कुछ दूसरे प्रकार के क्वेश्चंस की तरफ। चलिए फ्रेंड चलते हैं हम इस क्वेश्चन की तरफ, आप लोग इसको रीड कर लीजिए। 3 विद्यालयों ABC के छात्रों का अनुपात क्रमशः 5:4:7 है। इन विद्यालयों में छात्रों की संख्या में क्रमशः 20%, 25% और 20% की वृद्धि होने पर यह अनुपात होगा क्रमशः। अब ये हमको निकालना है, इसके कई तरीके हैं सॉल्व करने के लिए, लेकिन मैं आप लोगों को सबसे छोटा तरीका आप लोगों को इसको बता रही हूँ। इसको देखिए, इसके सॉल्यूशन को डायरेक्ट हम इसको करेंगे। अनुपात को हम डायरेक्ट तोड़ रहे हैं, तो हमने कितना हो गया छात्रों का अनुपात कितना हो गया ABC का अनुपात से तोड़ा तो हमारा क्या हो गया 5x और ये 4x और ये हो गया 7x। ठीक है, अब इसके बाद फ्रेंड्स देखिए, इन विद्यालयों में छात्रों की संख्या में क्रमशः ये वृद्धि हो रही है। कितनी वृद्धि हो रही है 20% की वृद्धि हो रही है। तो डायरेक्ट हमें कुछ नहीं करना है, 5x का 120% अनुपात, ये इधर 4x का 125%, ये देखिए, और इधर 7x का 120%, ये देखिए। बस सॉल्व हो गया फ्रेंड क्वेश्चन को। ये देखिए, ये मैंने यहाँ से काट दिया है और ये हमने काट दिया 25 को 100, तो ये इधर काट दिया मैंने, ये 0 से 0 काट दिया, ये काट दिया, और 2 छक 12, 2 5 10, 2 छक 12, 2 5 10। अब देखिए ये आ गया हमारा 30x बटे 5, और ये हमारा कितना आ गया 25 5 125। ये हमारा 5x आ गया, और वो भी कितना हो गया 7 6 42 x बटे 5। ये 5 हमारा एलसीएम हो जाएगा सब में, ये हमारा आ जाएगा यहाँ कितना, ये 25x हो जाएगा, ये 30x हो जाएगा, इधर ये 25x हो जाएगा, और इधर ये हमारा हो जाएगा 42x। इधर हमने 5 को एलसीएम ले लिया है, और वृद्धि हो रही है इतने इतने की 20%, 25% और इतने की। तो फ्रेंड्स अब ये इसका अनुपात हमने इस तरीके से हमने निकाल लिया है 30 बटे 5 एलसीएम लेकर के, ये हमारा पूरा अनुपात के रूप में हो गया है। और जब अनुपात में कोई चीज लिखी होती है तो फ्रेंड्स 5 एलसीएम लेकर के हमने काट दिया, तो ये हमारा अनुपात इसका हो गया। ये डायरेक्ट हमारा ऐसे लिखेंगे हम इसको अनुपात के रूप में 30 बटे 5, इसको 5, और ये हमारा आ जाएगा अनुपात 42 बटे 5। और इस चीज को हम ऐसे यहाँ पर लिख सकते हैं, ये हमारा यही आंसर है। फ्रेंड्स इसको हम कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, तो ये तरीका मुझे सबसे आसान मैंने आप लोगों को बता दिया है। पहले आप डायरेक्ट इसको परसेंट जितनी वृद्धि हुई उतना वृद्धि करवा दीजिए, और वृद्धि करने के बाद हम उसको अनुपात में ले आए हैं, और जब अनुपात में ले आए हैं तो मैंने आप लोगों को पहले भी इस तरह के क्वेश्चन बताए एलसीएम लेकर के अनुपात में ऐसे लिखते हैं।
तो फ्रेंड्स इसको हमने ऐसे लिख दिया है, क्योंकि इस तरीके में भी अगर हम लिखेंगे तो ये हमारा कोई भी गलत नहीं कर सकता है आंसर। लेकिन यदि ऑप्शन दिए हम क्वेश्चन में तब हम इसकी तरफ बढ़ेंगे एलसीएम लेकर के। तो फ्रेंड्स ये हमारा इस तरह आंसर आ गया है। और दूसरा तरीका भी है कि हम इसका पहले ही एलसीएम ले लें। जब हम इसका पहले एलसीएम ले लेंगे तो उसमें थोड़ा सा प्रोसेस लंबा हो जाएगा। जब इसका पहले एलसीएम ले लेंगे तो इसके बाद हम 20, 25 और ये जो हमारा दिया गया है तो इसको हम एलसीएम लेने के बाद उससे काटेंगे, फिर जो आएगा उसके बाद हम उसका 20% घटाएंगे, उसमें से 25% घटाएंगे, फिर 20% घटाएंगे। इसके बाद फिर जो संख्या आएगी उसका 20% निकालेंगे, फिर 25% निकालेंगे, फिर उसका 20% निकालेंगे। तो इसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ, आंसर की तरफ बढ़ पाएंगे। तो वो थोड़ा सा प्रोसेस लंबा हो जाएगा। ये हमारा एक ही लाइन का था, इसलिए मैंने आप लोगों को सबसे शॉर्ट तरीका बता दिया फ्रेंड। तो आइए चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हेलो फ्रेंड्स, अब मैं जो क्वेश्चन लेकर के आई हूँ आप लोगों के सामने है, और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो हर परीक्षा में लगभग पूछा जाता है, और बिल्कुल 100% जो हमारी पुलिस का आने वाली है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आना ही है, 100% आएगा ये क्वेश्चन, और उसमें भी लेखपाल में भी आएगा, और हर जगह ये क्वेश्चन किसी न किसी रूप में पूछ लिया जाता है। और यदि एक साल में पूछा जाता है तो फिर दूसरे साल भी पूछ लिया जाता है। दूसरे साल में मतलब ये क्वेश्चन लगभग आता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन को ना छोड़िए और इसके कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, और मैं फॉर्मूला रूप में भी इस क्वेश्चन का लिख दूंगी फ्रेंड्स। तो आप लोग इसको देखिए सोल्यूशन को। क्या कह रहा है, मीठी के पास कुछ गाय और कुछ मुर्गे थे, और कुल सिरों की संख्या दी गई है और पैरों की संख्या भी दी गई है। तो उसके पास कितने मुर्गे हैं? मुर्गे हमारा कितने पैर वाला पशु है फ्रेंड्स? मुर्गे हमारा 2 पैर वाला पशु है, और गाय हमारी कितने पैर वाली है? 4 पैर वाली पशु है फ्रेंड्स। तो जिसका हमको निकालना होता है, जैसे हमको मुर्गों की संख्या निकालना है तो सबको गाय मान के हम निकाल देंगे, ठीक है। और क्या कहते हैं, और जो ये वो है, ये जो गाय है, तो इसको हम, यदि हमको गाय पूछा गया है तो हम सबको मुर्गी मान लेंगे, और यदि मुर्गा पूछा गया तो गाय मान लेंगे। मतलब 4 पैरों वाला और 2 पैरों वाला के लिए अलग अलग वो मानेंगे। तो ये मुर्गा जो हमारा है, ये एक इसकी ये जीव है फ्रेंड्स पृथ्वी का, और ये गाय हमारी पशु है। तो फ्रेंड्स इसको देखिए, ये मुर्गे में 2 पैर होते हैं और गाय में 4 पैर होते हैं, आप सभी लोग जानते हैं। तो एक हम फॉर्मूला बता रहे हैं इधर, और इधर में इसको मैंने कॉन्सेप्ट आपको बता दिया है कि यदि मुर्गे पूछी जाए तो पूरे क्वेश्चन को गाय मान करके सॉल्व करेंगे, यदि गाय पूछी जाए तो पूरे क्वेश्चन को मुर्गे मान के सॉल्व करेंगे। मैं आप लोगों को फॉर्मूला इधर रिटर्न कर देती हूँ, तो आप लोग उस फॉर्मूले को याद कर लें। देखिए, 4 पैरों वाले पशु की गणना करना हो, 4 पैरों वाले पशु या जीव जो भी है, उसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला करेंगे, और 2 पैरों वालों के लिए पशु या जीव के लिए कौन सा करेंगे फॉर्मूला यूज। ये देखिए इधर हमको बटे में 2 इसमें भी करना है, इसमें बटे में 2 इसमें भी करना है। 4 पैरों वाला पूछा जाए तो 2 का गुणा कर देना है सिरों की संख्या, और माइनस टोटल नंबर ऑफ पैरों की संख्या, माइनस टोटल पैरों की संख्या, टोटल पैरों की संख्या। और यदि ये हमारा पूछा जाए, 2 पैर वाला पूछा जाए, तो हमें 4 गुणा सिरों की संख्या करना पड़ेगा, और माइनस टोटल नंबर ऑफ पैरों की संख्या, और बटे 2 इसमें भी है फ्रेंड्स। ये फॉर्मूला आप याद रखें, और बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को बता दिया है कि यदि मुर्गा पूछा गया है तो हम सारे क्वेश्चन को गाय मान करके सॉल्व करेंगे, और गाय पूछा जाए तो मुर्गा मान के सॉल्व करेंगे। यानी 2 पैरों वाला पूछा जाए तो 4 पैरों वाला मान के सॉल्व करेंगे, यदि 4 पैरों वाला पूछा जाए तो 2 पैर मान के सॉल्व करेंगे। इसमें मुर्गों की संख्या पूछी गई है फ्रेंड्स। मुर्गा हमारा कितना 2 पैर वाला जीव है, तो इसमें आप कौन सा लगाएंगे, ये वाला, या फिर हम सबको हम गाय मान लेंगे। तो हम क्या करेंगे, मुर्गे की संख्या बराबर मुर्गों की संख्या बराबर
4 गुणा सिरों की संख्या कितनी है 48 माइनस पैरों की टोटल नंबर ऑफ पेयर ये कितना है 140/2। बस आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं। 4 8 32 की 2, 4 चौको 16, 17 18 19, 192 140 और बटे 2। तो ये 2 में से 0 गए 2, 9 में से 4 गए 5, 2 ये 2 से काट दिया, 2 दूनी 4, 2 छक 12। तो हमारे मुर्गों की संख्या कितनी आ गई 26 फ्रेंड्स। तो ये देख लीजिए, ये मैंने दोनों फॉर्मूला बता दिए हैं, कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को बता दिया है कि 4 पैरों वाला पूछा जाए तो हम उसके लिए उसका उल्टा मान लेते हैं, जस्ट अपोजिट हमको मान के क्वेश्चन सॉल्व करना है। आइए चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ये गाय हमारा पशु है, तो ये गाय के लिए यदि हम करेंगे, इसमें अगर गाय की संख्या पूछी जाती तो हम इस वाले फॉर्मूले को लगा देते इधर, क्योंकि 4 पैर वाला हमारा इधर देखिए निकाल नहीं सकते हैं। क्वेश्चन में पूछा तो नहीं गया है, लेकिन मैं आपको निकाले दे रही हूँ। गायों की संख्या बराबर 4 पैर वाला पूछा गया है, तो हम गायों की संख्या इधर से निकाल लेंगे। ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, 2 गुणा सिरों की संख्या 48 माइनस पैरों की संख्या 140/2। तो ये हमारा हो जाएगा 2 8 16 की 6, हाँ सर लिख 2 चौको 8 1 9। गायों की संख्या पूछे जाए तो 2 का गुणा किया जाता है। इसमें फ्रेंड्स गायों की संख्या इस तरीके से नहीं निकालेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में अभी जो पूछा गया है वही निकालते हैं, और अगर निकालना भी है तो भी हम निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसमें से हम माइनस कर देंगे, ये कुछ गलत नहीं होगा हमारा। गायों की संख्या है 4 वाला, तो 2 गुणे सिरों की संख्या कितनी हो जाएगी, कुल सिरों की 48 है, 2 8 16 की 6, 2 चौको 8 और 1 9 और माइनस 140 है पैरों की संख्या बटे 2। इसमें से हम घटा देंगे, इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो ये देखिए 10 में से 6 गए 4 और इधर 10 में से 6 गए 4 और 14 में से कितने गए, इधर 14 में से 10 चले जाएंगे तो हमारे बचेंगे 4/2। तो हमारी गायों की संख्या आ जाएगी 22। इसमें कोई फ्रेंड्स भिन्न होने की बात नहीं है, इसमें से भी हम इसको माइनस कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स गायों की संख्या आ गई, इधर से हमारे मुर्गों की संख्या आ गई, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। इस तरीके से हम इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। आइए फ्रेंड्स चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स आइए चलते हैं हम आज की आखिरी सवाल की तरफ, इसके बाद हम आप लोगों से विदा लेंगे फ्रेंड्स। तो आप लोग हंसते हुए हमारी विदाई भी स्वीकार करिए, फिर कल हम फिर मिलेंगे आप लोगों को। तो फ्रेंड्स देखिए क्वेश्चन दिया गया है, बहुत ही आसान, 3 कारणों द्वारा 1:2:3 के अनुपात में दूरियां तय की हैं। यदि यात्रा के समय का अनुपात 3:2:1 है तो उनकी चारों का अनुपात ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स बहुत ही आसान सिंपल फ्रेंड्स, आप लोगों ने ये एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। ये फ्रेंड्स आप लोग बहुत दिनों से पढ़ रहे होंगे, कहीं ना कहीं हर स्टूडेंट ने इसको पढ़ा होगा, चाहे हमारी बहनें हों चाहे हमारे भाई लोग हों, सभी ने पढ़ा होगा ये फॉर्मूला। तो ये देखिए ये फॉर्मूला हो गया। अब हमारा क्या है, 3 कारण में दूरी तय की, दूरी कितनी तय करता है, दूरियों का अनुपात हम अचर पद में देखते हैं। दूरी बराबर x 2x और ये 3x और ये हमारा समय हमारा कितना हो जाएगा 3y 2y और 1y। तो चालों का अनुपात पूछा गया है, तो चालों का अनुपात हम बड़े आसानी से ज्ञात करेंगे। चालों का अनुपात ज्ञात करने के लिए हम दूरी बटे समय बराबर क्या आ जाएगी, हमारी चाल आ जाएगी। तो x बटे 3y, दूसरा आ जाएगा 2x बटे 2y, तीसरा आ जाएगा 3x बटे y। ये देखिए 1/3 और दूसरा आ जाएगा हमारा 1 और ये आ जाएगा हमारा 3। ये आ गया, अनुपात निकालेंगे हमको, तो ये हमारा अनुपात हो गया। ये हमारा दूरी का है, ये हमारा समय का है, तो ये हमारा अनुपात हो गया। अब हमने वही जो आप लोगों को ट्रिक बताई थी 1 3 9, ये हमारा आंसर हो गया चालों का अनुपात।
चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, उसी फॉर्मूले से हमने इसको लगा दिया है फ्रेंड्स। तो ये चाल में दूरी है, ये समय है, तो ये हमने ले लिया है। इधर हम इसको समय को दूसरी राशि में लिख लिए जिससे आप लोग कंफ्यूज ना हो, कोई दिक्कत नहीं है। अनुपात कितना हो गया हमारा, चालों का अनुपात हमारा 1/3 अनुपात 1/3। इस आंसर को भी हम गलत नहीं कर सकते हैं, कोई इसको गलत नहीं करेगा। लेकिन जब क्वेश्चन में ऑप्शन दिए जाते हैं तो हम इसको एलसीएम लेकर के अनुपात में लिखते हैं। यही हमारा फ्रेंड्स इसका आंसर है। तो आप लोग फ्रेंड्स बने रहें इसी तरह हमारे साथ, हमारे चैनल को देखते रहें फ्रेंड्स। आगे की क्लासें भी इसी तरह आप लोगों को प्राप्त होती रहेंगी, बने रहिए हमारे साथ आप लोग। और बराबर आप लोग अपनी अपनी पढ़ाई जारी रखें और लॉकडाउन जब तक भी चले निराश ना हो, इस समय में अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहें फ्रेंड्स। थैंक यू।